आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। 2008 से 11 नवंबर को शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन आजाद भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर का जन्म हुआ था। आज कौन थे एपिसोड में हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना आज़ाद का पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम महिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद था। उनका जन्म 1888 में मक्का में हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय नागरिक नहीं थे। उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स अफगानिस्तान से थे और वो मुगल दौर में भारत आके बस गए थे। उनकी वालिदा मक्का के मुफ्ती परिवार से थी। उनके जन्म के 2 साल बाद ही उनका परिवार वापस कलकत्ता आ गया था। उनकी तालीम मस्जिद के इमाम और उनके पिता ने की थी। उन्होंने हिस्ट्री, फिलॉसफी और ज्योमेट्री सब पढ़ा था। भाषाओं की बात की जाए तो उनको अरबी आती थी, क्योंकि उनकी माँ उनसे इसी भाषा में बात करती थी। उन्होंने पर्शियन सीखी और खुद से ही उर्दू और अंग्रेजी भाषा भी सीख ली थी। घर से शिक्षा लेने के बावजूद वो एक शिक्षाविद यानी एजुकेशनलिस्ट, स्वतंत्रता सेनानी, कवि और रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट बने। और ये सारे ही मुकाम उन्होंने बहुत कम उम्र में हासिल कर लिए थे। जब वो टीनेजर थे तभी से उन्होंने अपना सबसे पहला अखबार अल हिलाल, जिसका मतलब द क्रीसेंट था, पब्लिश करना शुरू कर दिया था। इसके माध्यम से वो अंग्रेजों और उनकी पॉलिसीज पे अटैक करते थे। लोगों के बीच जब ये अखबार काफ़ी पॉपुलर होने लगा तब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो इस पे रोक लगानी ही पड़ेगी। 2 साल बाद ही 1914 में अंग्रेजों ने अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया, पर आज़ाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने जल्द ही दूसरा अखबार चलाना शुरू कर दिया, जिसका नाम था अल बलग, पर यह भी 1916 में बंद हो गया था। इसके बाद आज़ाद ने 1920 से 24 तक ऑल इंडिया मुस्लिम खिलाफत कमेटी की प्रेसिडेंशियलशिप का ओहदा संभाला। हालांकि वो बस बहुत कम समय के लिए इस मूवमेंट से जुड़े थे, पर जब तक रहे तब तक बहुत एक्टिव मेंबर बन के रहे। खिलाफत मूवमेंट से नाता तोड़ने के बाद वो गांधी जी के साथी बन गए। उनको गांधी जी की स्ट्रेटजीज बहुत पसंद आई और इसी वजह से आज़ाद ने गांधी के साथ 1930 के दांडी मार्च और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया, जिसके बाद वो और अन्य लीडर्स को 4 साल के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 1920 से लेके 1945 तक वो काफी बार देश की आजादी के लिए जेल गए। आजाद पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे और इसी बात को नोटिस करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1923 में उनको अपना पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। उस वक्त आजाद की उम्र सिर्फ 35 थी, इस लिहाज से वो आईएनसी के सबसे छोटे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1940 में फिर उन्होंने ये ओहदा संभाला। आजाद को लेके आजकल कुछ अलग ही बातें चल रही हैं। बोला जाता है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करवाया और उसमें मदद की और वो इससे खुश भी थे, पर ये सारी बातें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। वो भारत की आज़ादी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और यहाँ भारत से मतलब है संपूर्ण भारत, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी जब देश का बंटवारा हुआ तब उन्होंने दोनों कांग्रेस पार्टी और मोहम्मद अली जिन्ना को इसका कसूरवार ठहराया। वो इस पार्टीशन से बिल्कुल खुश नहीं थे और बंटवारे के दौरान जो जुल्म और ज्यादती मुल्क में हो रही थी उससे भी काफी दुखी थे। अपने दिल को कुछ सुकून देने के लिए वो वायलेंस अफेक्टेड एरियाज जैसे बंगाल, असम और पंजाब में जाके रेफ्यूजी कैंप्स में खाना पीना और अन्य जरूरत की चीजों का बंदोबस्त करने लगे। पर वो देश के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। उनका मानना था कि एक इंसान के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसीलिए वो आजाद भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने और ओहदा उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संभाला। इस दौरान उन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया, जैसे 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य पढ़ाई का प्रस्ताव रखा, जो कि सन 2019 में कानून बना, द बोर्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन, और दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। IIT सेटअप करने के लिए योगदान दिया और अन्य इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश किया। यहाँ तक कि आज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है वो भी उन्हीं का ही आइडिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, ललित कला और साहित्य एकेडमी की भी स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने महाभारत और रामायण को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि मुस्लिम देश भी भारत का इतिहास जान सकें। पर अफसोस 22 नवंबर 1958 को उनका इंतकाल हो जाता है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनके पास कोई माल दौलत नहीं मिलती।
बस एक अलमीरा में कुछ खादी और कॉटन के कपड़े और 2 शेरवानियां और उनकी लिखी हुई पुस्तकें, जो अब भारत राष्ट्र की संपत्ति में रखी गई हैं। 1992 में उनके देश प्रेम और काम के कारण उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन आपको बता दें कि उनकी जिंदगी में भी उनको भारत रत्न देने का फैसला किया गया था, जिसका मौलाना आज़ाद ने इनकार कर दिया। तो ये कहानी थी हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद के बारे में, जो हमारे लिए लिखी थी ज़ैनब अशरफ ने। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप patreon.com पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह की और कहानी या खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत गैजेट। धन्यवाद।